नमो अरिहंताणम्। महात्मा बुद्ध एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। और उनके पीछे पीछे एक ज्योतिष का विद्वान पंडित उस जंगल की रेत में भगवान बुद्ध के नंगे पैरों के छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस विद्वान व्यक्ति ने देखा कि ये जिसके पैर हैं ये कोई सम्राट होना चाहिए। लेकिन इस जंगल में और नंगे पैर, ये कैसे संभव है? लेकिन पैरों की रेखाएं स्पष्ट बता रही हैं कि ये रेखाएं किसी सम्राट के पैरों के अंदर ही होती है। लेकिन जंगल में नंगे पैर सम्राट क्यों घूमेगा? क्या मेरा ज्योतिष विज्ञान कुछ गड़बड़ है? या फिर इस सम्राट की व्याख्या गलत है? ना सम्राट की व्याख्या गलत है, ना ज्योतिष विज्ञान गलत है। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक कुतूहल पैदा हुआ, ये कैसे संभव है? चलो देखता हूं। जहां जहां वो पैर चरण चिन्ह जा रहे थे उनके पीछे पीछे चलता चला। चलते चलते देखा एक भगवे वस्त्र पहने हुए, हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए और ये उसी के चरण चिन्ह है, ये उसी के पैरों के निशान है। अब तो उसके मन में एक तूफान पैदा होने लगा। ये भिखारी बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को, अपने साधुओं को भिक्षु कहकर के पुकारा है। भिक्षु यानी भिखारी। हमारी आम भाषा में उसका अर्थ होता है भिखारी। तो क्या भगवान बुद्ध ने अपने साधुओं को भिखारी बनाया था? नहीं। जिसको हम भिखारी समझ लेते हैं वही वास्तविक सम्राट होते हैं। और पंडित के मन में विचार आने लगा, ये जंगल में भटकता हुआ भिखारी और इसके पैरों में ये सम्राट होने की रेखाएं, मैंने 12 वर्ष कठिन अध्ययन किया लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया।
मन में एक बड़ा अहंकार का भाव आने लगा था, मैं इतना बड़ा विद्वान। लेकिन एक झटके में उसका वो सारा अहंकार चूर चूर हुआ जा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी के 12 वर्ष बेकार कर दिए। भगवान बुद्ध ने देखा, उसके मन में उठते हुए ज्वार भाटे को देखा और कहने लगे, भाई क्या बात है, क्या सोच रहे हो, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, बात कुछ भी नहीं और बात बहुत बड़ी है। मैं आपके पैरों के निशान स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। ये आपके पैरों की रेखाएं बता रही हैं कि आप एक सम्राट होने चाहिए। लेकिन आप मेरे सामने बैठे हुए हैं भिक्षा पात्र लेकर के, सम्राट कैसे हो सकते हैं? मेरा सारा ज्योतिष विज्ञान बेकार हुआ जा रहा है। 12 वर्ष की तपस्या विफल हुई जा रही है। क्या करूं? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारा ज्योतिष विज्ञान बेकार नहीं हुआ जा रहा है। तुम्हारी 12 वर्ष की साधना बेकार नहीं हुई है। क्योंकि जिस रेखाओं को पहचान करके तुम ये जान रहे हो, मैं वही हूं, मैं सम्राट हूं। और उस पंडित ने सोचा, ये भिखारी तो है ही, कोई पागल भी है। अपने आप को कोई सम्राट कहने की घोषणा करे तो हम यीशु मसीह के जैसे क्रॉस के ऊपर लटका दे, सूली के ऊपर लटका दे। अपने आप को सम्राट। ये कोई भिखारी तो है ही, कोई पागल भी है। भगवान बुद्ध कहने लगे, भाई, मैंने जिस राज्य को प्राप्त किया है, मैं जिस देश का सम्राट हूं, उसे तुम्हारा ज्योतिष विज्ञान नहीं जानता। इसलिए तुम्हारे सामने ऐसी समस्याएं पैदा हो गई। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वो साहों के शहंशाह। मैंने अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया है। मेरी सारी कामनाएं खत्म हो गई है। अब मैं अपने ऊपर शासन करने वाला हूं। मैं चाहता हूं चलता हूं, मैं चाहता हूं तो बोलता हूं। जो भी क्रियाकलाप करता हूं मैं अपने मर्जी से करता हूं। मेरे ऊपर मेरा अनुशासन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सम्राट हूं। तुम्हारा ज्योतिष विज्ञान इस मायने में गलत नहीं है। जो कह रहा है कि ये व्यक्ति सम्राट है, सही बात है।
अनेक प्रकार से भगवान बुद्ध ने उसे समझाने का प्रयास किया। सच में सम्राट कौन होता है? जो बड़े बड़े साम्राज्य का मालिक हो, ऐसे लोग बड़े भयभीत तो हो सकते हैं। सारी दुनिया के ऊपर शासन करने वाला हो, ऐसे लोग बड़े भयभीत हो सकते हैं अपने आप में। बाहर की दुनिया में बड़े बहादुर दिखाई देते हो, लेकिन अपने आप में बड़े कमजोर सिद्ध होते हैं। हिटलर ने जो करोड़ों लोगों की हत्या का कारण बना, लेकिन अपने गले में एक कैप्सूल लटकाए फिरता था। न जाने कब ऐसी परिस्थिति आ जाए और मुझे मौत का सामना करना पड़े। इन्हें सम्राट नहीं कहते। लेकिन वास्तविक सम्राट कौन? जो अपने पर विजय प्राप्त करता है। हमने दुनिया को जीता लेकिन अपने आप को नहीं जीता, तो हमारा सम्राट होना कोई मायने नहीं रखता। दुनिया के दिलों में स्थान बनाओ। पूरा जगत जिनके लिए अपना ही विस्तार हो जाता है, अपना ही अस्तित्व दिखाई देता है, वो सही मायने में सम्राट होता है। होंगे मैले कुचैले कपड़े, होगा हाथ में भिक्षा पात्र, लेकिन अपने पर शासन, अपना अनुशासन, यह हमें सही मायने में सम्राट बनाता है। अन्यथा ये सब कुछ तो भगवान बुद्ध के पास पहले से उपलब्ध था, छोड़ करके जंगलों में चले गए। भगवान महावीर के पास सब कुछ उपलब्ध था, छोड़ करके जंगलों में चले गए। और जब तक वो महलों में थे तब तक वो सम्राट नहीं थे, लेकिन जंगलों के अंदर चले गए, सम्राट बन गए। इसलिए अपने पर अनुशासन। कई दिनों से हम गायत्री महामंत्र का, उसको जानने का, उसकी गहराई तक खोजबीन करने का एक प्रयास कर रहे हैं, और उसका आज आखिरी शब्द, यानी जो सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी का पहला पायदान, प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतने दिनों की इस विचार चर्चा में आपने ये तो जाना कि सबसे पहला शब्द वो मंजिल है, और सबसे आखिरी का शब्द ये आखिरी पहली पायरी है, पहले कदम पर। प्रचोदयात्,
यानी सेवा, प्रचोदयात यानी सेवा। सेवा महाराज, हम क्या कर सकते हैं? सेवा हमारे पास क्या है? भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार की सेवा की, भगवान महावीर ने जिस प्रकार की सेवा की, अन्य तीर्थंकरों, पैगंबरों, अवतारियों ने जिस प्रकार की सेवा की, पूरी मानव जगत को, मानव जाति को एक शिखर पर पहुंचाने का प्रयास किया। तुम किसी को धन दे देते हो, वो खा पी करके खत्म कर देता है। एक पादरी जी रोज प्रवचन करते थे, बहुत लोग आते थे, लेकिन पादरी ने देखा कि हमारे चर्च के नजदीक में एक परिवार रहता है, वो इतने दिनों से मैं सुना रहा हूं, वो परिवार कभी दिखाई नहीं देता। जाकर के जानना चाहिए कि क्या बात है। घर पर चले गए। घर पर जाने के बाद परिवार के लोगों ने कहा कि फादर, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसीलिए हम घर से निकलने में शर्म महसूस करते हैं। हमारे पास अच्छा खाना नहीं है, हमारे पास अच्छा रहने को मकान नहीं है। फादर ने सोचा, चलो इनकी तकलीफ दूर कर देते हैं। उनके अच्छे कपड़े बनवा दिए, अच्छे खाने की व्यवस्था करवा दी, घर भी थोड़ा ठीक ठाक करवा दिया। भाई अब तो आओगे ना घर प्रवचन में? ठीक है फादर। अगले दिन फिर देखा कि वो लोग नहीं आए। फादर ने सोचा, अब क्या बात हो गई भाई, अब क्या हुआ? फिर गए, अरे भाई अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, फादर बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, बच्चों ने जिद किया, इसलिए आज होटल में चले गए थे। कहाँ चले गए? अब तक तो सूखी रोटी नसीब नहीं होती थी, अब होटल की याद आ गई। ठीक है, कल आओ। कल फिर देखा कि वो परिवार नहीं आया। फादर भी बड़े मजबूत हो गए, फिर चले गए घर पर। अरे भाई अब क्या हुआ? कि बच्चे बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे, आज पिक्चर देखने चले गए थे। इस तरह की सेवा कितनी भी करो, तुम मनुष्य जाति के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। दो बच्चे स्कूल से घर पर जा रहे थे। टीचर ने क्लास में बताया था कि भाई कोई ना कोई एक अच्छा काम हर रोज करना चाहिए। एक अच्छा काम हर रोज करना चाहिए। बच्चे जा रहे थे घर पर, देखा एक अंधी बूढ़ी माँ रोड के किनारे खड़ी हुई पुकार कर रही है, अरे भाई मुझे कोई रास्ता पार करा दो। एक बच्चे ने सोचा, अरे वाह बड़ा अच्छा अवसर मिल गया, चल माँ मैं तुझे रास्ता पार करा देता हूं। उसने बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा और रास्ता पार करवा दिया।
दूसरे ने सोचा भाई इसने तो अच्छा काम कर लिया, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा, सर ने बोला है, हमारे मास्टर जी ने बोला है एक काम जरूर अच्छा करना, लेकिन अब कोई काम मिल जाएगा ऐसा थोड़ी है। रास्ते में जगह जगह बुढ़िया थोड़ी ही खड़ी हुई है कि मैं उन्हें रास्ता पार करा लूंगा। जिस पहले बच्चे ने बुढ़िया को रास्ता पार कराया था, उस दूसरे बच्चे ने पुनः उस बुढ़िया का हाथ पकड़ा और उसको ले जाते हुए फिर वहीं पर खड़ा कर दिया। वो जाना भी नहीं चाहती थी, फिर भी उसे खींचते हुए ले गया। ये सेवा नहीं। जिन्होंने मनुष्य जाति में कुछ ऐसा कार्य किया है, एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया है, जीवन की ऊर्जा पैदा की है मनुष्य जाति के लिए, वो सबसे बड़ी सेवा है। और फिर कोई मन से सेवा करता है, वो भी एक सेवा है। कोई तन यानी शरीर से सेवा करता है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या करें। तुम्हारे पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, अपने मन से ही किसी की भलाई चाहो, मन से बैठे हुए सभी के लिए मंगल कामनाएं करो। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ नित नए मंगल गावे। दोहराओ, अंतर आत्मा से इस तरह की भावनाएं पैदा करो, ये भी एक सेवा है, और कहें तो सबसे बड़ी सेवा है। कोई मन से सेवा करता है, कोई तन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। जिस तरह की भी कैपेसिटी तुम्हारे पास है, जो भी अवसर तुम्हें प्राप्त है, उसका उपयोग करो। हम तो घर में बैठे हुए पड़ोसी को गालियां देते रहते हैं, सर मर जाए तो अच्छा है, इसकी टांग टूट जाए तो अच्छा है। हमेशा दूसरों के बुरे विचार, दूसरे के तो टांग टूटेगी कि नहीं, हमने अपनी टांग तोड़ ली। भावना से ही, शास्त्रों के अंदर कहते हैं एक प्रकार का तंदुल मच्छ होता है, बिल्कुल चावल के दाने के जितना आकार होता है उसका। मत्स्य जाति का एक जीव है, लेकिन वो बड़ी बड़ी मछलियों को देखता है तैरते हुए और मन में विचार करता है, अगर मैं इतना बड़ा होता तो इन सारी मछलियों को खा जाता। खा नहीं सकता, विचार करता है, खा जाता। कहते हैं मर करके वो नरक गति को प्राप्त होता है। ये तो कहावत है, शास्त्रों की कहानी है। सत्य हम ना भी माने तो भी वो सत्य है, क्योंकि हम भावना के स्तर पर जितने गिरते हैं उतना गिरना, उतना पतन दूसरे किसी कारण से नहीं होता।
एक पहाड़ से गिर करके तुम्हारा शरीर मर जाएगा, लेकिन भावना से गिर गए तो तुम्हारी आत्मा ही नष्ट हो जाती है। मन से सेवा करो, तन से सेवा करो, धन से सेवा करो, जिस प्रकार से भी तुम्हारी पात्रता है उस हिसाब से सेवा करो। ये गायत्री मंत्र की पहली सीढ़ी और मंत्र का आखिरी शब्द है। आखिरी होते हुए भी ये पहली आवश्यकता है, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी। ये है उत्थान का मार्ग, ये है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। तुम चाराने की अगरबत्ती जला करके सोचते हो भगवान हमारे पर मेहरबान हो जाए, भगवान के कभी हमें दर्शन हो जाए। मैं इतने दिनों से धर्म ध्यान करता हूं, भगवान मुझे दर्शन नहीं देते कभी। न जाने क्या क्या बातें सोच लेते हैं, कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं। मेरे देखे बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है गायत्री महामंत्र। प्रचोदयात सेवा का मार्ग। इस मार्ग पर चलते हुए हम अपने उत्थान का रास्ता प्रशस्त करें। धन दे तन राखिए, धन दे तन राखिए, तन दे रखिए लाज। धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। तन भी जाता है, धन भी जाता है, लाज भी हमें छोड़नी पड़े, लेकिन धर्म के कारण। अन्यथा महावीर कहते हैं लज्जा दया संयम बम बचेरम। ये धर्म के 4 सूत्र हैं, उसमें पहला सूत्र लज्जा। लेकिन धर्म के कार्य में लाज, शर्माना, बुद्ध को कोई शर्म नहीं आई, हाथ में भिक्षा पात्र लेते हुए राजकुमार थे, कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि हकीकत क्या है। धन दे तन राखिए। अगर धन दे करके तुम्हें शरीर की रक्षा करनी पड़े तो धन दे देना। तन दे रखिए लाज। अगर तन दे करके, शरीर दे करके भी अगर लाज की रक्षा करनी पड़े तो छोड़ देना, चिंता मत करना मरने की। अगर ये तीनों भी छोड़ने पड़े तो हमें धर्म के कार्य में पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रचोदयात सेवा का भाव। तो आज हम इस गायत्री महामंत्र का पूर्ण आहुति करते हैं और कुछ लोगों की एक मांग है श्रेणिक चरित्र। बहुत लोगों ने इसको सुना है, लेकिन 21 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले हर चातुर्मास में मैं ये श्रेणिक चरित्र लगाता था, जिसकी दीवानगी लोगों के सिर पर चढ़ करके बोलती थी। और श्रेणिक चरित्र का वाचन हम थोड़े थोड़े समय के लिए प्रतिदिन करेंगे। आप श्रवण करेंगे, जानेंगे
कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी प्रतिभाएं इस धरती के ऊपर आई और अपनी आध्यात्म की सुगंध फैला करके इस धरती से विदा हो गई। उनकी यादें, उनके इतिहास हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ऐसे भगवान महावीर के अनन्य भक्त महाराजा श्रेणिक, जिसे वैदिक परंपरा में बिंबसार के नाम से भी जानते हैं, तो महाराजा श्रेणिक का चरित्र हम जानेंगे, श्रवण करेंगे और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने का एक प्रयास करेंगे। तो आज के दिन हम गायत्री महामंत्र को अपने हृदयंगम करते हुए इसकी पूर्णाहुति करते हैं। आपने कुछ समझा होगा, जाना होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, और उसी के अनुसार आप अपने जीवन को भी बनाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।